जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज परसेंटेज का हम 7वां क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि हमारा जितना भी क्लास हुआ है यूट्यूब पर आपको अच्छा लगा होगा। परसेंटेज का अब तक 6 क्लास हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज का 7वां क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज की क्लास में हम खपत और मूल्य जैसे प्रश्न देखेंगे। कितने परसेंट का मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत में कितने परसेंट का कमी होगा, ऐसे हम प्रश्न देखेंगे। आप लोग ऐसे प्रश्न एग्जाम में फेस किए होंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामू अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? करिए, इसे कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, हम मान लेते हैं कि रामू का आय, टोटल आय 1,000 मान लेते हैं। 1,000 मानेंगे तो आसानी रहेगा 75% निकालने के लिए। 1,000 का हम 75% निकाल देंगे। अगर 1,000 कमा रहा है, 75% खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है? 1,000 का 75% कितना होगा? 750। अगर वो उसका आय 1,000 है, 1,000 कमा रहा है, 775 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? बचत कितना कर रहा है? 250। 1,000 में 750 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 250। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, उसका आय कितना है? 1,000। 1,000 का 20% वृद्धि होगा तो कितना होगा? 1,000 का अगर हम 20% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 1,200। आगे क्या कह रहा है, अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर लेता है। अगर वो 20% आय में वृद्धि कर रहा है तो खर्चे में भी 10% का वृद्धि कर रहा है, यानी 750 का 10% कितना होगा? 750 का 10% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75। यानी इसमें 75 और बढ़ जा रहा है उसके खर्चे में। पहले खर्चा 750 होता था, अब 75 और बढ़ जा रहा है। 750 में 75 ऐड करेंगे कितना होगा? 825। तो आगे क्या कह रहा है, तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब बचत कितना होगा? 1,200 कमा रहा है, अब नया उसका आय 1,200 है और नया खर्च 825 है, तो बचत कितना हो जाएगा? 1,200 में से 825 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375। अब कह रहा है उसकी नए बचत कितने प्रतिशत, पुराने बचत से नए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पुराना बचत कितना है? 250। नया बचत कितना है? 350। वृद्धि कितना का हुआ है दोनों में? दोनों में वृद्धि कितना का हुआ है? 125 का। 125 का वृद्धि किस पर हुआ है? पुराने बचत 250 पर। परसेंटेज के लिए 100 से हम गुणा करा देंगे, कितना होगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 बचे 125। 5 गुणा 10 यानी 50, यानी 50% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 50 दे नहीं रहा है, लेकिन आप 50 ही होगा आंसर। लगता है ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, लेकिन इसके आंसर 50 होगा। चलिए, ये आंसर इसका 50 हो जाएगा। ऑप्शन डी 50 कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की वृद्धि करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो रहा है। यानी पहले वस्तु की कीमत कितना था? 100।
पहले वस्तु की कीमत कितना था 100, अब क्या हो रहा है 21% का कमी हो रहा है, यानी 79 हो जा रहा है। 21% का कमी होगा तो कितना होगा 79 होगा। ये क्या है मूल्य है। आप लोग जानते ही हैं कि खपत मूल्य के अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है। खपत मूल्य क्या होता है उल्टा होता है, तो खपत कितना हो जाएगा 79 से 100 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उसके मूल्य में 21% की कमी कर देने पर, मान लीजिए कि टमाटर का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये के जी है, तो 100 रुपये में आप 1 kg ला रहे हैं, फिर उसके मूल्य में अगर कमी हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, मूल्य 50 रुपये के जी हो जाएगा, तो आप कितने लाएंगे 2 kg लाएंगे। वही कह रहा है कि उसकी कीमत में 21% का कमी, अगर उसकी कीमत में कमी होगा तो खपत क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अपोजिट हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक ला रहा है, यहाँ अधिक कितना हो रहा है 79 से 100 जा रहा है तो कितना अधिक हो रहा है 21 अधिक हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 kg अधिक हो रहा है। इसे छोटा करेंगे 3 7 21, 3 एकम 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1/7। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या होगी, यानी नया कीमत पूछ रहा है, नया नया जो कीमत है वो पूछ रहा है। नया कीमत क्या है, नया खपत इसका क्या है, नया खपत 100 है, इसमें 100 से मल्टीपल करा देंगे, कितना होगा 700 बटा 1 मिनट, 100 बटा 700। क्वेश्चन में दिया गया है 100 रुपया में 3 kg, उसके पास पैसा कितना है 100 रुपया। 100 रुपये में वो कितना अब ला रहा है, पहले ला रहा था 100 रुपये में 79 kg, अब कितना ला रहा है 100 रुपये में 100/7 kg ला रहा है, तो प्रति किलो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा। 100 रुपये में कितना kg ला रहा है तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 100/100/100/7 हो जाएगा। ये 7 ऊपर जाएगा, 100 से 100 कटेगा, 7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी 7 रुपये प्रति केजी नई कीमत हो जा रहा है उसका। जब खपत बढ़ रहा है तो 7 रुपया प्रति किलो हो रहा है, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर, पहले उसका कीमत 100 था, 21% कमी करने पर यानी 79 हो जा रहा है। मूल्य का अपोजिट खपत होता है, यानी पहले 79 खपत था अब 100 हो जा रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितना खपत बढ़ रहा है 21 का। क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3 kg बढ़ रहा है, यानी खपत में यहाँ 21 बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दिया है 3, यानी 21 का मान 3 kg हो रहा है। इसको छोटा करेंगे 7 और 1 का हो जाएगा मान, यानी 1/7। नया खपत कितना है 100, 100 से गुणा करा देंगे तो 100/7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है प्रति केजी, प्रति केजी जानते ही हैं 100 से भाग देंगे, यहाँ 100 दिया है, 100 रुपये दिया है कुछ टोटल मूल्य, तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के मूल्य में 20% की कमी कर देती हैं। तेल क्या व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तेल के मूल्य में वृद्धि कितना हो रहा है, तेल के मूल्य में वृद्धि कितने परसेंट का हो रहा है 25% का, यानी 25% का वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 100 से 125, 100 से क्या हो रहा है 125 हो रहा है। ये छोटा करेंगे 25 बचे 25 चौका 100, 25 बचे 125। पहले तेल का मूल्य 4 था, अब कितना हो गया 5। मूल्य पहले कितना था, मूल्य
पहले 4 था, अब कितना हो गया 5। तो खपत क्या हो जाएगा इसका? मूल्य का अपोजिट होता है खपत। खपत कितना हो जाएगा 5 4। अब क्या कर रहा है? नहीं, खपत इसने दे दिया है। खपत क्या दिया है? खपत में 20% का कमी, यानी 20% का कमी कितना हो जाएगा? 5 से 4। 20% कमी करेंगे यानी 100 से 20% कमी यानी 80 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, बच्चों के 8, यानी 5 से 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा 5 और 20। आगे कह रहा है तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यहाँ वृद्धि न वृद्धि हो रहा है न कमी हो रहा है। पहले भी 20 था, अभी 20 है, यानी कितने परसेंट का? 0% का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर सुषमा ने अपने उपभोग यानी जो खपत है उसमें 20% की कमी कर दे रही है। यहाँ खपत दे दिया है तो खपत अपोजिट नहीं करेंगे, यह नहीं दिया रहेगा वहाँ अपोजिट करेंगे। तो 20% की कमी यानी पहले 5 खपत करती थी, अब 4 कर रही है। तो नया हो क्या हो जाएगा? नया मूल्य और खपत परसेंटेज कितना हो जाएगा? पहले 20 था, अभी 20 है, यानी 0% का वृद्धि हो रहा है, कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूते की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है, यानी पहले से अब 60% की वृद्धि की गई है। 60% का मान यानी कितना हो जाएगा? पहले 100 था, अब 60% वृद्धि यानी 160। कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, ये 2 5 है 10, 2 8 है 16, यानी कितना किया गया है? पहले की अपेक्षा अब कितना वृद्धि हुआ है? 5 से 8, ये अब है। फिर क्या कह रहा है? इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती, यानी कह रहा है 60 की बजाय 20% की वृद्धि हो जाती, यानी 100 से 120 हो जाता। कितना हो जाता? 5 से 6 हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 40, ये 6 5 30, यानी अगर 60% की वृद्धि हो जाता तो टोटल जूते कितने हो जाते? 40। 30% का वृद्धि होगा तो टोटल जूते कितने होते हैं? 30। अब यही क्वेश्चन कर रहा है तो इस वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीदे गए जूते की संख्या, इस वर्ष खरीदे गए जूते कितने हैं? 30। क्या कह रहे हैं? इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कितना? इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष की खरीदे गए जूते की प्रतिशत कितना है? कितना अधिक है? 10। पिछले वर्ष यानी पहले कितना है? 30। परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 100/3। कितने बार हो जाएगा? तितरी के नाम, तितरी के नाम बचा 1, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूते इस वर्ष कितने खरीदे गए हैं? 40। पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? पिछले वर्ष कितना खरीदा गया? 30। कितना अधिक है? 10। अगर इस साल 40 खरीदा गया, पिछले साल 30 खरीदा गया, तो इससे अधिक कितना खरीदा गया? 10। किस पर? पिछले साल की तुलना पर 30 पर। इसको परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 35 सही 1/3%, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखिए वस्तु का मूल्य पहले कितना था? 100, 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90।
यानी इसे और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9। अब कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए, ये जो 9 है इसको पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने की वृद्धि करेंगे, 1 की वृद्धि करेंगे। किस पर, पुराने मूल्य पर। नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे, 1 की। किस पर, 9 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 100 भागा 9। 9 से भाग देंगे कितने बच जाएगा, 11 9 99, बचा 1, फिर 9, यानी 11 से ही 1 बटा 9%। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। मान लेते हैं उसका मूल रुपया कितना था, 100। 100 का 80% कितना हो जाएगा, 100 का 80% 80 हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, 2002 में मूल्य उसके मूल मूल्य का 60% हो। फिर मूल मूल्य कितना है, 100। 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही होगा। अब कह रहा है 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2001 में कितना था, 80। 2002 में कितना है, 60। कितना कमी आई है, 20 का। किस पर, 80 पर। 20 का कमी आया है किस पर, 80 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 20 चौक 80, या 25 चौक 100, यानी 25% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। यानी अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया तो 50 रुपया में कोई आदमी 2 किलो कम चीनी खरीदता है। जाहिर सी बात है, अगर कीमत बढ़ेगा तो खपत कम होगा। अगर कीमत बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कम होगा। 20% का वृद्धि, यानी 20% का मान वृद्धि क्या हो जाएगा, 100 से 120 हो रहा है, इसको छोटा करेंगे 5 6 हो जाएगा। यानी मूल्य क्या है, मूल्य वृद्धि होने पर पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। तो खपत इसका कितना हो जाएगा, खपत कितना हो जाएगा, 6 5। खपत क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है मूल्य का। अब कह रहा है 50 रुपया में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है। यहाँ चीनी कितना कम खरीद रहे हैं, खपत में चीनी कम कितना खरीद रहे हैं, एक। क्वेश्चन में क्या दिए हैं, 2 किलोग्राम, यानी एक का मान 2 केजी दिया है। अब पूछ रहा है मूल्य वृद्धि के पूर्व, यानी जब मूल्य में वृद्धि ना हुआ था तब चीनी कितनी खरीदी जा सकती थी, कितना खरीदा जा सकता है, 6। क्वेश्चन दिया क्या है, 2 केजी, यानी 6 दूना 12। पहली चीनी 12 केजी खरीदा जा सकता था। अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितना खरीदा जा सकता था तो 5 गुणे 2, यानी 10 हो जाता। ये क्या है, अब वर्तमान का है। ये क्या है, पहले का है, पूर्व का। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25% प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। यानी किसी कंपनी का शेयर 25 से गिरकर कितना हो गया है, 21 रुपया हो गया है, तो कितना गिरा है, 4। किस पर गिरा है, 25 पर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, 25 चौक का 100, यानी 4 गुणा 4 16।
कंपनी के मूल्य में प्रति शेयर कितने परसेंट का गिरावट हुआ है? 16% का, यानी ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो समझ में आ गया है ना क्या कर रहा था। 25 से 21 हो गया है, तो गिरा कितना है? 4 का। किस पर गिरा है? 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 25 से 100 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। फिर 4 से 4 में मल्टीपल कराएंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। देखिए कीमत, चीनी की कीमत में क्या हुआ है? 20% का वृद्धि हुआ है, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120, यानी 20 से कटाएंगे, 20 5 100, 20 6 का 120। पहले मूल्य कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 6। खपत इसका क्या हो जाएगा? खपत उल्टा हो जाता है, यानी जस्ट अपोजिट, 6 से 5 हो जाएगा। खपत में कमी कितना हो रहा है? 1 का कमी हो रहा है। 6 से 5 हो रहा है, तो कमी कितना का हो रहा है? 1 का। क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 किलोग्राम चीनी कम हो रहा है, यानी 4 केजी कम हो रहा है। कुछ कर रहा है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक खपत क्या है? 6, यानी क्वेश्चन में दिया है 4 किलो, लेकिन आ रहा है 6, तो 6 में 4 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 24। ये 24 केजी क्या हुआ है? वास्तविक मान हो गया, प्रारंभिक वास्तविक मान 24 केजी हो गया। लेकिन कुछ कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछा है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पूछा है। 24 किलो 120 रुपये में आ रहा है। 120 ये यहाँ दिया है, 120 ये दिया है। 24 किलो चीनी का मूल्य 120 रुपया है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 बटा 24 कितने बार में कटेगा? 24 पचे 120, यानी 5 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये कर रहा था चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, यानी पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो उसका खपत कितना हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, 6 से 5 हो जाएगा। अगर पहले खपत 6 था, अब 5 हो गया, तो खपत में कमी कितने का आया है? 1 का। अब क्वेश्चन में कमी कितना दिया है? 4 का। 1 का मान कितना है? 4। पूछ रहा है प्रारंभिक खपत कितना था? 6। मान कितना आया है? 4। तो इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 6 4 24। अगर 24 केजी चीनी का दाम है 120 रुपया, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपया। यही कह रहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या में 30% कम कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 कुर्सी का मूल्य 2000 है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 बटा 100, यानी 20। ये क्या है? कुर्सी है। एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। यदि प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना है? 20 रुपया, यानी प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी कर देने पर, अगर हम 20 रुपया में 20% की कमी करेंगे तो कितना कमी होगा? 4, यानी 20 रुपये में हम 4 रुपया कमी करेंगे तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 16 रुपया। अब क्या कर रहा है, तथा कुर्सियों की संख्या में 30% की कमी कर देंगे। टोटल कुर्सी कितनी है? 100। 100 में हम 30% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा?
100 का 30% 30 ही होगा, यानी कुर्सी 100 है, इसमें 30 कम कर देंगे तो अब कुर्सी कितना हो जाएगा? 70। कह रहा है कि कुर्सियों की संख्या में 30% की कमी करेंगे, यानी अब कुर्सी 70 हो जाएगा, 30% की कमी करेंगे तो। पूछ रहे हैं तो कुर्सियों का कुल मूल्य कितना हो गया? नया मूल्य पूछा है, यानी एक कुर्सी का मूल्य 16 रुपया है, तो 70 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 70 गुणा 16, 16 से 112 पर 10, यानी 1120 रुपया हो जाएगा। नया मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 1120 रुपया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये कह रहा है 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 है। अगर 100 कुर्सी 2000 में मिल रहा है तो एक कुर्सी कितने का मिलेगा? 20 रुपये का। अब कह रहा है उसके प्रति कुर्सी कीमत में 20% कम कर दिया जाए। अगर एक कुर्सी 20 रुपये का है, उसमें 20 रुपये में 20 रुपये कम, 20% कम कर देने पर कितना होगा? 16 रुपया होगा। अब नया कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 16 रुपया। अब फिर कह रहे हैं कुर्सियों की संख्या में 30% की कमी कर देने पर, कुर्सियों की संख्या कितना है? 100। 100 में 30% कम करेंगे तो कितना होगा? 70 होगा। अब कह रहे हैं तो कुर्सियों का कुल मूल्य क्या होगा? नया मूल्य पूछ रहा है। एक कुर्सी का मूल्य 16 रुपया है, तो 70 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 से, यानी 1120 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% बढ़ा दिया गया तथा यह वृद्धि 48 रुपये की हुई है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या है? देखिए, हम चीनी का मूल्य x मान लेते हैं। चीनी का मूल्य हम कितना मान लेंगे? x को 30% बढ़ा दिया गया। x को हम 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130 बटा 100। अब फिर क्या कह रहा है? तथा यह वृद्धि 48 रुपये का हुआ है। रुपया में वृद्धि कितना हुआ है? रुपया में वृद्धि कितना हुआ है? 48 का। हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा? 13x बटा 10 बराबर x प्लस 48। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 13x बटा 10 माइनस x बराबर 48। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 10 में x मल्टीपल कराएंगे, कितना हो जाएगा? 10x। 13x में से 10x जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। 3x बटा 10 बराबर 48। 3 से 48 कितना बना पड़ेगा? 16 बार में। x का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणा 16, यानी 160। x का मान कितना हो गया? 160, ऑप्शन सी। क्वेश्चन ये कह रहा था 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दिया गया। देखिए, यहाँ 1 किलोग्राम दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रति ग्राम ही पूछ रहा है। यहाँ भी प्रति ग्राम ही दिया है, तो ये 1 केजी से कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, चीनी के मूल्य को 30% बढ़ा दिया गया, यानी हम मूल्य x मान लेते हैं। x को 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? x का 130%। फिर कह रहा है यह वृद्धि 48 रुपये का हुआ है। लेकिन रुपया में वृद्धि कितना का हुआ है? 48 रुपये का। x का x प्लस 48 हो जाएगा। और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फिर x बाई 10 बराबर x प्लस 48 हो जाएगा। x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा x। 13x बटा 10 माइनस x बराबर 48। फिर हम x में 10 से मल्टीपल कराएंगे, कितना हो जाएगा? 10x। 13x में से 10x जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। 3x बटा 10 बराबर 48। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 160, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 18% की कमी किया गया, तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा? देखिए,
18% की कमी करेंगे तो कितना होगा, यानी 100 से 82 हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे 2 से काटेंगे, 41 बार में कटेगा। ये 2 से 50 बार में कटेगा, यानी मूल्य कम होकर 50 से कितना हो गया, 41 हो गया। तो इसका खपत कितना हो जाएगा, 41 से 50 हो जाएगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति 4500 रुपया में 16.2 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। यहाँ चीनी कितना अधिक खरीद रहा है, 9। क्वेश्चन में किया दिया है 16.2 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। अब कह रहा है कि चीनी का नया मूल्य, या नया मूल्य क्या है, नया खपत क्या है, 50। नया खपत इसमें क्या दिया है, नया खपत क्या दिए हैं, 50। इसको पहले हम छोटा करेंगे, काटेंगे। 9 से कितने वाला कटेगा, 9 एकम 9 है, कितना बचा यहाँ, 7। 9 8 है 72, यानी 1.8। नया खपत कितना है, 50। 50 में 1.8 से गुणा कराएंगे, कितना होगा, 18 पचे 90। ये 900 हो जाएगा। 900 में एक पॉइंट यहाँ लगेगा, कितना हुआ, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब कह रहा है चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम 4500 रुपया में 90 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 90 केजी चीनी का मूल्य कितना दिया है, 4500। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4500 बटा 90। कितने में कटेगा, 9 पचे 45। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50 रुपये, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये कह रहा था यदि चीनी का मूल्य 18% कम, 18% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 41 हो जाएगा। पहले 50 रुपया लगता था, अब कितना लग रहा है, 41 रुपया। खपत इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी 41 से 50। पहले 41 किलो खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 50 किलो। किलो में अधिक कितना खरीद रहा है, 9। क्वेश्चन में क्या दिया है, 16.2 केजी अधिक खरीद रहा है, यानी इसका मान कितना दे दिए हैं, 16.2। इसको घटाएंगे, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8। अब कह रहे हैं नया पूछ रहा है, नया खपत। तो 50 में 1.8 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 90, यानी 90 केजी चीनी। ये 90 केजी चीनी कितने में खरीद रहा है, 4500 में। तो 1 केजी चीनी कितने में खरीदेगा, 50 रुपया में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।